अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो तो गुप्त है, जो तना दिखाई देता है वो तो समझो अक्षर पुरुष। ये जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया 16वें श्लोक में कि ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो ये सरपुरुष है 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु, और अक्षर पुरुष है यो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु। और फिर बताया है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदारत है, ये लोग चरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ये बताया कि 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में कहा कि जो 16वें श्लोक में जिन 2 पुरुषों के विषय में कहा है उनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग चरमावी से विवर्ती, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी परमेश्वर है। अपुण्यात्मा गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में भी यही प्रमाण दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उसकी मूल तो वो आदि पुरुष परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष तना है, सरपुरुष उसकी डार है, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी ये शाखा है। आगे पात रूप संसार है। अब परमात्मा ने ये जानकारी स्वयं आकर दी थी, जो दास आज आपको सब सदग्रंथों से मक्खन निकाल निकाल कर अपने बच्चों को खिला रहा है। उनको अब ध्यान से ग्रहण करना बहुत बुद्धिमान मानव है, संकेत को भी समझ लेना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कंप्यूटरों को चला लेते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबों को 10-10 को याद करते हैं, ये छोटी सी बात। वो जो आप अन्य पढ़ाई पढ़ रहे हो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना ये भगवान का ज्ञान समझ में आवे नहीं, लेकिन वो तो पेट तक सीमित है, कल मृत्यु हो जाए वो कुछ काम ना आवे। और ये हमारे सदा काम आओगे, यहाँ भी मृत्यु नहीं होने दे, साथ रहेगा भगवान की भक्ति। तो ये प्रथम होनी चाहिए थी हमारे लिए। ये हमने ये तो कति रद्दी के टोकरे में डाल रखी है, जो 1 नंबर का काम था, ये बिना ज्ञान के। अब उस परमात्मा ने बताया है इसमें एक तो ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद विभाग बता देगा। सवेदविद, वो वेद के तात्पर्य को सही जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो वो तत्वदर्शी संत स्वयं परमेश्वर थे, या उसके बाद जो महापुरुष उनके संपर्क में आए, परमात्मा से परिचित हुए, उनको भी यही ज्ञान और नाम प्राप्त हुआ था। वो कौन कौन महापुरुष हैं जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको तो परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड दिखाया था, अपने सतलोक से परिचित कराया। ये वास्तविक नाम उनको दिया कि तुम जाप करो इस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के का, और सार नाम भी उनको बताया। लेकिन अभी इसको किसी अन्य को शिष्य को नहीं देना, नहीं तो नकली पंथों का ये हाथ लग गया तो बात बिगड़ जाएगी। मेरा प्रोमिस है इसके साथ, काल के साथ के पिछली पीढ़ी में मैं हंस ले जाऊंगा, और बीच में अगर तुमने ये डिस्क्लोज कर दिया तो ये काल के दूत भी यही मंत्र दिया करेंगे। ये अधिकारी है नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होना इन प्यारी आत्माओं को। ये भी ये सोचेंगे हमारे गुरुजी भी वही साधना देते हैं। अन अधिकारी से प्राप्त मंत्र का लाभ जाप करने से भी यूजलेस है, कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक छोटी सी बात है, ये चालक परिणाम पत्र, ये भी अगर डुप्लीकेट हो ना, जो पकड़ा जाएगा, किसी दिन दुर्घटना हो जा इत्तेफाक से, फिर वहाँ चेक होगा कि डुप्लीकेट लाइसेंस था, सीधी सजा है, उसकी डबल सजा।
तो इसी प्रकार इन नकलियों से डुप्लीकेट लाइसेंस भी अगर बनवा लिया जाए यानी नाम ले लिया तो भी अनधिकारी होने से फिर आगे मार पड़ती है इनके ऊपर। तो इसलिए उनको कह दिया था भी जिक्र नहीं करना। तो या तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले और या इस दास को अलाउड कर दिया कि इसको सार्वजनिक करो, और ये दास भेज दिया तत्वदर्शी संत बनाकर उस परम पिता कबीर भगवान ने। अब इस दास पर रहम किया परमात्मा ने आपके लिए कि अब खोल दे सारे पिटारे को, खजाना खोल दे मेरे बच्चों के सामने। कल आपने सामने पढ़ा कि सभी पूरी सृष्टि परवानिक हुई, पूरी सृष्टि का मानव इस सतनाम को ग्रहण करेगा, इसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आओगा इस ज्ञान के आधार से, और सभी पार होएंगे, सभी सतलोक जाएंगे। इसलिए इंतजार किया।